मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले हमने साइकोलॉजी के जनक और सिद्धांत का 2 वीडियो बनाया हो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 185 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और डेली अपडेट्स और क्विज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी एजुकेशन से आप जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के मुख्य पॉइंट है पर्सनल स्पेस, यानी कि व्यक्तिगत स्थान, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस, यानी कि पर्सनल स्पेस संप्रदाय का व्यवहार सर्वप्रथम कार्ट्ज 1931 ने किया। इसके पश्चात एडवर्ड हॉल, रॉबर्ट सोमनर जैसे विद्वानों ने इसका विशद अध्ययन किया। व्यक्तिगत स्थान का तात्पर्य किसी मनुष्य के चारों ओर फैले ऐसे अदृश्य सीमा रेखाओं वाले क्षेत्र से होता है जिसे वह अपना या व्यक्तिगत मानता है तथा इसमें वह किसी अनचाहे व्यक्ति का प्रवेश पसंद नहीं करता है। यानी कि व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस कॉन्सेप्ट का कहना है कि सभी वैज्ञानिकों के अनुसार कि व्यक्तिगत स्थान वह अदृश्य सीमा रेखा वाला क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति अपना व्यक्तिगत मानता है, यानी कि पर्सनल मानता है। उसमें किसी भी अनचाहे व्यक्ति को प्रवेश करना वह पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्थान में अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटर इंडिविजुअल तथा अंतःवैयक्तिक इंट्रा इंडिविजुअल विभिन्नताएं, डिफरेंसेज होती है। यानी कि पर्सनल स्पेस में 2 प्रकार के भिन्नताएं होती है, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। जिसमें पहला अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का अभिप्राय, यानी कि अंतःवैयक्तिक भिन्नता का क्या मतलब है कि मनुष्यों के व्यक्तिगत स्थान में परस्पर भिन्नताएं पाई जाती है, जबकि अंतःवैयक्तिक भिन्नता का अभिप्राय है एक ही मनुष्य का व्यक्तिगत स्थान परिस्थितियों के अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यानी कि अंतःवैयक्तिक का व्यक्तिगत स्थान पर परस्पर भिन्नताएं पाई, यानी कि पर्सनल स्पेस पर डिफरेंसेज पाई जाती है। लेकिन अंतःवैयक्तिक में क्या होता है कि एक ही मनुष्य का व्यक्तिगत स्थान और परिस्थिति का छोटा बड़ा होता रहता है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्तिगत स्थान जो है छोटा बड़ा यानी कि घट बढ़ सकता है। एडवर्ड हॉल 1966 ने अपने अध्ययन के आधार पर अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों एवं संचार की अंतः वस्तु की प्रकृति के आधार पर व्यक्तिगत स्थान के 4 प्रसारों या प्रकारों की चर्चा की है, जो कि पहला है अंतरंग दूरी क्षेत्र यानी कि इंटीमेट डिस्टेंस जोन। दूसरा है व्यक्तिगत दूरी क्षेत्र यानी कि पर्सनल डिस्टेंस जोन। तीसरा है सामाजिक दूरी क्षेत्र यानी कि सोशल डिस्टेंस जोन। चौथा है सार्वजनिक दूरी क्षेत्र यानी कि पब्लिक डिस्टेंस जोन। अब हम हर एक पॉइंट का अलग अलग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि पहला है अंतरंग दूरी क्षेत्र। इंटीमेट डिस्टेंस जोन का मतलब है बहुत सीमित होता है। हॉल के अनुसार इस क्षेत्र की दूरी 0 से लगभग 1.1/2 फीट तक होती है, यानी कि 1.5 फुट तक होती है। प्रेम और झगड़ा और पति तथा पत्नी के बीच, बच्चे तथा माता के बीच संबंधी क्रिया करने हेतु यह क्षेत्र अधिक अनुकूल होता है। यानी कि कह रहा है कि अंतरंग दूरी क्षेत्र का जो दूरी होता है 0 से लेकर के 1.5 फीट तक की होती है, जिसमें प्रेम, झगड़ा, पति पत्नी के बीच या बच्चे माता पिता के बीच जो रिलेशन होता है और उसके अनुसार जो क्रिया करती है वो अंतरंग दूरी क्षेत्र के अनुकूल होती है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, पर्सनल डिस्टेंस जोन, व्यक्तिगत दूरी क्षेत्र।
अंतरंग दूरी क्षेत्र की तुलना में अधिक बड़ा तथा विस्तृत होता है। हॉल के अनुसार इसकी दूरी लगभग 1.5 फुट से 4 फुट तक की होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मित्रों तथा परिचित व्यक्तियों के बीच दैनिक जीवन में पारस्परिक क्रियाएं होती है। इस क्षेत्र में लिखित तथा शाब्दिक संचार देखे जाते हैं। यानी कि व्यक्तिगत दूरी क्षेत्र में होता है जो 1.5 फुट से लेकर 4 फुट तक की दूरी होती है, जिसमें मित्र परिचित व्यक्तियों के बीच जो दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती है उस तरह के होते हैं। और इसमें शाब्दिक संचार यानी कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है लिखित होता है और शाब्दिक होता है। उसके बाद तीसरा है सामाजिक दूरी क्षेत्र, सोशल डिस्टेंस जोन। पहले दोनों क्षेत्र की अपेक्षा और भी अधिक विकसित एवं विस्तृत क्षेत्र है। यानी कि इससे पहले जो दो बातें कर चुके हैं, पर्सनल स्पेस, अंतरंग दूरी क्षेत्र, इसके अनुसार उसके मुताबिक सामाजिक दूरी क्षेत्र और भी ज़्यादा विकसित होता है और विस्तृत होता है। हॉल के अनुसार सामाजिक दूरी क्षेत्र का प्रसार रेंज 4 से 12 फीट तक होता है। इसका उपयोग व्यवसाय तथा अन्य सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं सोशल इंटरेक्शंस में देखा जाता है। यानी कि सोशल डिस्टेंस जोन का जो उपयोग होता है, इस्तेमाल किया जाता है व्यवसाय के क्षेत्र में और अन्य सामाजिक क्रियाओं के क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट है सार्वजनिक दूरी क्षेत्र, पब्लिक डिस्टेंस जोन, और भी अधिक विस्तृत होता है। हॉल के अनुसार इस क्षेत्र की दूरी 12 फीट तक होती है। इसका उपयोग औपचारिक परिवेशों में अधिक होता है, जैसे एक वक्ता स्पीकर श्रोतागण को संबोधित करके भाषण देता है तो वह इसी सार्वजनिक दूरी क्षेत्र में होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे व्यक्तिगत स्थान के कार्य, यानी कि पर्सनल स्पेस के कार्य क्या है। अल्टमैन 1975 के अनुसार व्यक्तिगत स्थान उपयुक्त निजत्व तथा उपयुक्त स्तर की अंतरंगता बनाए रखने की एक साधन है। सामान्य रूप में व्यक्तिगत स्थान के उपयोग से निम्न कार्य संपन्न किए जाते हैं। यानी कि पर्सनल स्पेस के माध्यम से कुछ कार्य संपन्न किए जाते हैं, जो कि पहला है, इससे प्रतिरोधक क्षेत्र मिलता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, यह व्यक्ति को संवेदी अतिभार, सेंसरी ओवरलोड तथा दूसरों के संभावित शारीरिक स्पर्श, ताप, गंध आदि से बचाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति की इच्छित गोपनीयता तथा अंतरंगता को बनाए रखने में सहायक होता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत स्थान के निर्धारक, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनल स्पेस। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्थान के निर्धारक क्या है। व्यक्तिगत स्थान के विकास पर कई तरह के कारकों या निर्धारकों का प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित है, जो कि पहला है संस्कृति, कल्चर। व्यक्तिगत स्थान को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक व्यक्ति की अपनी संस्कृति भी है। इस संदर्भ में पागन तथा आइलो 1982 का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उनके अध्ययन का निष्कर्ष है कि उत्तरी अमेरिका के लोगों की अपेक्षा पुएर्टो रिकन के लोगों में अधिक निकट अंतर्वैयक्तिक दूरी पाई जाती है। यानी कि व्यक्ति का जो पर्सनल स्पेस जो होता है वो अलग अलग कल्चर की दृष्टि से भी डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि विभिन्नताएं मिलता है। यानी कि जो अमेरिका के लोग हैं और पुएर्टो रिकन के लोग हैं, दोनों में अंतर होता है, रहन सहन, भेदभाव, हर एक चीज़ों में। उसके बाद दूसरा है व्यक्तिगतशील गुण, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। व्यक्तिगत स्थान का एक महत्वपूर्ण निर्धारक व्यक्तित्वशील गुण है। उदाहरण के लिए दुर्बल अहंग वाले व्यक्ति की अपेक्षा सबल अहंग वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत स्थान छोटा होता है। इसी तरह शर्मीले व्यक्तियों का व्यक्तिगत स्थान बड़ा होता है। एक अन्य अध्ययन में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति चिंताग्रस्त होते हैं वह सामान्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत कुछ अधिक दूरी पर रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि जो भी व्यक्ति चिंताग्रस्त होते हैं वो हमेशा दूसरों व्यक्ति से दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थान कितना छोटा या बड़ा होगा यह स्वयं व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि व्यक्तित्व
सीलगुन का कहना है कि व्यक्ति कितना छोटा या बड़ा होगा यह उसके खुद के पर्सनैलिटी और उसके नेचर पर निर्भर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, जो कि है समूह का आकार, ग्रुप साइज। व्हाइट 1977 ने अपने अध्ययन के आधार पर स्थिर किया कि यदि व्यक्ति छोटे आकार के समूहों में रहने वाला है तो वह अन्य लोगों से अधिक दूरी पर रहना चाहता है। दूसरे ओर समूह में रहने वाले व्यक्ति अन्य समान लोगों के पास रहना चाहते हैं। यानी कि समूह का आकार, ग्रुप साइज का कहना है, ग्रुप साइज के अनुसार पर्सनल स्पेस में ग्रुप साइज का मतलब है कि जो भी व्यक्ति छोटे समूह में रहना चाहता है वो हमेशा ज़्यादा लोगों से दूरी बनाकर रहना चाहेगा, और जो समूह में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सामान्य लोगों के पास रहना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, जो कि है नियंत्रण केंद्र यानी कि लोकस ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण केंद्र दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक नियंत्रण केंद्र और दूसरा बाह्य नियंत्रण केंद्र। आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले व्यक्ति यह समझते हैं कि कुछ उनके चारों ओर घटनाएं घट रही है, वह उनके कारण घटित हो रही है। यानी कि कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल केंद्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले जो व्यक्ति होती है, वो खुद को मानता है कि जो भी उनके अगल बगल में जितने भी घटनाएं घट रही है वो उसके कारण होता है। इसका व्यक्तिगत स्थान कम होता है, यानी कि इसका जो है पर्सनल स्पेस बहुत कम होता है। और दूसरी ओर बाह्य नियंत्रण केंद्र वाले व्यक्ति घटनाओं को घटित होने के कारण बाह्य ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं, इसका व्यक्तिगत स्थान अधिक होता है। यानी कि जो बाह्य नियंत्रण केंद्र वाले व्यक्ति होता है उसके अगल बगल में जितने भी घटनाएं घटित होती है वो उसका मानना होता है कि बाह्य कारण या ईश्वरीय शक्ति के कारण ऐसा घटित होता है, इसलिए इसका जो है पर्सनल स्पेस ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, व्यक्तिगत समानता यानी कि पर्सनल सिमिलैरिटी। व्यक्तिगत स्थान को जाति, धर्म, आयु और सामाजिक आर्थिक स्तर भी प्रभावित करता है। यह देखा गया है कि समान आयु या समान लिंग के लोगों में व्यक्तिगत स्थान कम होता है। दूसरे लिंग में अंतर होने पर, आयु में अधिक अंतर होने पर व्यक्तिगत स्थान अधिक होता है। बिल्कुल सही है। पर्सनल सिमिलैरिटी का मतलब है यानी कि जाति, धर्म, आयु, सामाजिक आर्थिक स्तर भी प्रभावित करता है। और देखा भी गया है कि एक समान लिंग के व्यक्ति में व्यक्तिगत स्थान कम होता है और दूसरे लिंग के समान अंतर पर या आयु में अधिक अंतर होने पर व्यक्तिगत स्थान ज़्यादा होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा भूभाग्यता पर, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।